Hello everyone, welcome to our channel Education. So here in this video हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर जो कि हम कर रहे थे ओनली आईएएस उड़ान की इको की उड़ान 500 प्लस करंट अफेयर मैगजीन से। सो लास्ट टू टाइम की एक फेल अटेम्प्ट के बाद दिस इज द थर्ड टाइम व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग री रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। एक्चुअली एक बार पूरा 24 मिनट्स का डिटेल टॉपिक रिकॉर्ड करा था बट वहां अगेन वॉइस इशू, दूसरी बार 9 मिनट्स 8 मिनट्स का कुछ एक टॉपिक रिकॉर्ड करा था जिसमें मैंने बेसिक मीनिंग इंट्रोडक्शन अगेन एक फेल अटेम्प्ट पर मैंने अपलोड करी थी, इसको मैं अभी डिलीट करूंगी और यहाँ पे दिस अटेम्प्ट एंड देखिए जिस एग्जाम के लिए आप लोग टारगेट कर रहे हैं ये चीज वो करती है कि नेवर गिव अप एटीट्यूड, कि एक बार आप फेलियर हाथ लग रही है, रास्ते में कुछ ऑब्स्टेकल आ रहे हैं तो वी शुड नॉट गिव अप कि हम थक के हार मान के गिव अप करके बैठ जाएं। सो गिव अप इज नॉट द सोल्यूशन, वी शुड कीप ऑन ट्राइंग एंड ट्राइंग ट्राइंग और एक इतनी ट्राई करने के बाद एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट, एक ही वो चांस होता है, एक ही वो मौका होता है जहां पे हम सक्सेस की तरफ लीड कर सकते हैं। तो या उसी आइडियोलॉजी और अप्रोच के साथ आई एम वर्किंग और इसमें आप लोगों को भी मैं थैंक यू करना चाहूंगी फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर कॉपरेशन, फॉर अंडरस्टैंडिंग द थिंग सो एंड फॉर योर रिस्पॉन्स। तो उसकी वजह से ही आई एम लाइक ये मोटिवेशन है कि मैं इस चीज को कंप्लीट करूं और जल्दी से जल्दी और भी कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करूं। सो या यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, देखिए हम इकोनॉमिक्स के आपके दो टॉपिक की बात कर चुके हैं इस मैगजीन से, नंबर 1 एंड नंबर 2, दैट इज बैंकिंग एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर एंड बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर। यहाँ पे थर्ड टॉपिक है विच इज रिगार्ड टू द फिस्कल पॉलिसी। तो सबसे पहले हम फिस्कल पॉलिसी समझते हैं, उसके लिए हम देखते हैं कि देखिए मार्केट में एक सिचुएशन समटाइम हमें देखने को मिलती है, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ये वर्ड आप लोगों ने सुने होंगे, स्टैटिक में डिटेल में मीनिंग भी देखा होगा। तो जब हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाती है, मतलब लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई है, तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे और क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है तो हम उतनी डिमांड फुलफिल कर नहीं पाते हैं। इसके लिए अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ता है, प्राइस को बढ़ाना पड़ता है, राइज इन प्राइस, राइट, प्राइस लेवल बढ़ाना पड़ता है। तो जब इकोनॉमी में जनरल लेवल पे ऑलमोस्ट ऑल द कमोडिटीज के प्राइस बढ़ने लगते हैं तो दैट सिचुएशन इज कैटेगराइज एज इन्फ्लेशन। और वहीं डिफ्लेशन में मनी सप्लाई कम होती है तो लोग डिमांड कम कर रहे हैं और इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो वहां पे हमें डिमांड इंक्रीज करनी है, दैट्स व्हाई हम प्राइस फॉल कर देते हैं सो दैट लोग चीजों की डिमांड जो है वो करना स्टार्ट कर दें। तो अब एक्सट्रीम इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ये दोनों ही इकोनॉमी के लिए सही नहीं है, तो इसको हमें कंट्रोल करना पड़ता है और ये कंट्रोल करने का काम आरबीआई भी करता है एंड गवर्नमेंट भी करती है। आरबीआई इसको कंट्रोल करने का काम करता है विद द हेल्प ऑफ सम मॉनेटरी टूल्स जिसे हम मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं, जो स्टैटिक में, और ऊपर मैंने आप लोगों को कुछ चीजें उसमें से बताई भी हैं लाइक रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गए, ये सारी चीजें, मॉरल सुएजन हो गया, क्रेडिट रैशनिंग हो गया, ये सारे टूल्स आरबीआई यूज करता है। और वहीं गवर्नमेंट जो यूज करती है, गवर्नमेंट जो तरीके यूज करती है उसको हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। सो फिस्कल पॉलिसी इज एन इंस्ट्रूमेंट और टूल्स और द पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट जो मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, बीट मनी सप्लाई ज्यादा हो या कम हो, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट यूज करती है। इसमें गवर्नमेंट अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करके, अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर को मैनेज करके, चाहे वो बढ़ाए चाहे वो कम करे, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन की सिचुएशन को करेक्ट करती है। कैसे करती है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द स्टैटिक थिंग, वो भी हम नहीं देख रहे हैं। गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू टैक्स एंड एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है वेलफेयर प्रोग्राम्स वगैरह में, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम में गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं। सो दिस इज फिस्कल पॉलिसी। क्योंकि इकोनॉमिक्स में एक एक टर्म इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजों से भी क्वेश्चन आ जाता है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे आपसे फिस्कल पॉलिसी का मीनिंग भी डिस्कस करके चल रही हूँ, ऑल्दो यहाँ पे कोई टॉपिक डायरेक्टली अभी फिस्कल पॉलिसी के बारे में नहीं है। पहला टॉपिक आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, हाउस होल्ड नेट सेविंग। इजी टॉपिक है तो थोड़ा जल्दी बताऊंगी। सेविंग देखिए क्या होता है, सेविंग की अगर मैं बात करूं तो आपकी इनकम का वो पार्ट जो आपने खर्च नहीं करा है वो होती है सेविंग। द पार्ट ऑफ द इनकम दैट इज नॉट स्पेंड इन इज सेविंग। हाउस होल्ड की सेविंग की बात है, मतलब हाउस होल्ड मतलब हम लोग जब एज अ ह्यूमन हम एक हाउस होल्ड कंजम्पशन करते हैं उसमें हम लोग जो सेविंग करते हैं दैट इज हाउस होल्ड सेविंग। अब यहाँ पे नेट की बात हो रही है, तो जब भी किसी चीज को नेट वैल्यू निकालनी होती है तो हम उसकी ग्रॉस यानी उसकी टोटल में से कुछ माइनस करते हैं ताकि वो नेट वैल्यू निकल जाए। तो नेट वैल्यू हमेशा एक एडजस्टेड वैल्यू होती है जिसमें आप टोटल से कोई चीज एडजस्ट करते हो। यहाँ पे नेट सेविंग की बात है,
यहाँ पे नेट सेविंग की बात है। तो देखिए सेविंग जनरली अगर हम लोग अपने माइंड में लाएं तो हम लोग सेविंग बैंक में कर रहे हैं, मतलब हमारे कुछ डिपॉजिट है बैंक में, कुछ स्टॉक आपके पास होंगे, कुछ सिक्योरिटीज आपने परचेज कर रखी होंगी, राइट। कोई स्टॉक सिक्योरिटीज वगैरह परचेज करता है इंसान, फिर उसके बाद अपनी कुछ आप अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ पॉलिसी करा रखी है या म्यूचुअल में पैसा लगा रखा है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, म्यूचुअल है, ये सब आपकी एसेट्स आती है, ये सब आपकी सेविंग्स में काउंट होता है, राइट। तो नेट सेविंग हो गया जब आप सेव कर रहे हो, जो भी आपकी टोटल सेविंग है, नेट सेविंग की बात की जाएगी तो उसमें हम सेविंग में से एडजस्ट कर देंगे आपके डेप्ट। आपने जो सेव करा है उसके बाद उसमें से माइनस कर दो, अगर आपने कुछ उधारी ले रखी है तो अपनी उधारी माइनस कर दोगे तो आपकी नेट यानी एक्चुअल सेविंग निकल के आ जाएगी। टोटल सेविंग में से जो भी आपका डेप्ट या उधारी है उसे आप कर दीजिए माइनस। अब व्हाई इट इज इन न्यूज आपको पता है, इससे इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन कंसेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं, तो कंसेप्ट समझना इज इंपॉर्टेंट कि ये कंसेप्ट है क्या। बट न्यूज में क्यों था ये देखेंगे कि आरबीआई ने एक रीसेंट डेटा रिलीज करा है जिसमें ये बताया गया है कि इंडिया की जो नेट हाउस होल्ड सेविंग है वो अभी लास्ट 47 ईयर में सबसे ज्यादा लोएस्ट हमें देखने को मिली है। अब सेविंग कितनी हो गई है, 2022 में जो 7.3 थी, अब 23 में देखें तो वो 5.3 ऑफ द जीडीपी हो गई है। जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, और आपकी जो एनुअल बोरोइंग्स है वो भी 5.8% ऑफ जीडीपी हमें देखने को मिलती है, उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिला है। और जो इंडिया में हाउस होल्ड डेप्ट जो है उसमें नॉन मोर्टगेज लोन जो है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे मोर्टगेज लोन क्या होता है, मोर्टगेज होता है कि एज अ सिक्योरिटी जब आप लोन ले रहे हो तो यू हैव टू गिव समथिंग, मतलब आपको ऐसे एज अ सिक्योरिटी भी कुछ रखना पड़ता है ना कि इतनी वैल्यू का मुझे लोन चाहिए। बैंक ऐसी किसी को भी तो लोन नहीं दे देगा ना, बैंक को क्या भरोसा कि हम रिकवर कर भी पाएंगे या नहीं। तो मोर्टगेज होता है जब आप कोई चीज गिरवी रख रहे हो उसके बदले एज अ सिक्योरिटी रख रहे हो, एंड नॉन मोर्टगेज मतलब जब कोई सिक्योरिटी रखने की आपको जरूरत नहीं है। डेट टू सर्विस रेशियो इज आपका इनकम टू सर्विस लोन क्या रेशियो है, वो भी 12% है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि ये सब परसेंटेज डेटा फैक्ट्स फिगर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये मीनिंग जरूर पूछ सकता है जो मैंने आपको बताया कि हाउस होल्ड सेविंग टोटल मनी एंड इन्वेस्टमेंट है फैमिलीज की, जैसे कि आपने डिपॉजिट स्टॉक या बोनस करा है उसमें से माइनस कर दो अपने लोन। जो मैंने नेट वैल्यू बताई यही बताया कि जो भी आपकी सेविंग है, सेविंग आप डिफरेंट डिफरेंट जगह पे कर सकते हो, डिपॉजिट कराया, स्टॉक में है, बोनसेस है, उसमें से आपने जो भी उधारी ले रखी है आप उसको माइनस कर दो। अब हाउस होल्ड सेविंग जो है वो दो टाइप की हो सकती है, एक हो सकती है फिजिकल और एक हो सकती है फाइनेंशियल, राइट। फिजिकल एंड फाइनेंशियल, ये फाइनेंशियल यहाँ मेंशन है। फिजिकल मतलब जब आप कोई फिजिकल एसेट परचेज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने लैंड परचेज की, दैट इज योर सेविंग, वो पैसा। कोई बिल्डिंग परचेज कर रहे हो, राइट, या फिर गोल्ड में पैसा, गोल्ड खरीद रहे हैं, ये सब इन्वेस्टमेंट में आती है। और ये कैसी इन्वेस्टमेंट है, फिजिकल इन्वेस्टमेंट, इनकी आपको डायरेक्ट एग्जिस्टेंस दिख रही है ना, यू कैन सी लैंड, यू कैन सी बिल्डिंग, यू कैन सी गोल्ड, डायरेक्टली फिजिकल एग्जिस्टेंस में है, दैट्स व्हाई ये सब फिजिकल एसेट्स है। और फाइनेंशियल एसेट्स होती है लाइक पेपर फॉर्म में, वो आपको दिखेंगी नहीं। आपने फॉर एग्जाम्पल शेयर खरीदे हैं, तो शेयर खरीदे हैं तो क्या वहां पे कैश फॉर्म में या कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस फॉर्म में आपको कोई चीज दिख रही है, नहीं, एक पेपर वर्क है, एक पेपर वर्क है, एक सिक्योरिटी फॉर्मेट में आपको वहां पे चीजें देखने को मिलती है। तो फाइनेंशियल सेविंग वो सब सेविंग हो गई जो हम फाइनेंशियल एसेट्स में करते हैं। और ये कैसे निकलती है नेट वैल्यू, फाइनेंशियल एसेट में से आप माइनस कर दोगे अपनी फाइनेंशियल लाइबिलिटी। फाइनेंशियल एसेट कौन कौन सी हो गई, जैसे आपने बैंक में डिपॉजिट करा रखा है, आपने इंश्योरेंस कराया हुआ है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है जैसे कि इंश्योरेंस, पीएफ, इक्विटी, म्यूचुअल, स्मॉल सेविंग स्कीम, ये सब। तो ये कैसे निकलेगा, एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करके। और फिजिकल कौन कौन सी हो गई आपकी, लैंड, बिल्डिंग्स या गोल्ड में इन्वेस्ट करना। क्लियर। सो आई होप ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा और इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। एंड इस वीडियो को इतना ही रखते हैं सो दैट अगर कुछ इश्यू आ रहा होगा तो हम करेक्ट कर पाए और हमें पता चल पाए टाइमली कि कोई इश्यू तो नहीं है इस कंटेंट में, राइट। एंड अगली वीडियो में हम कवर करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जीएसटी एंड द 54 जीएसटी काउंसिल मीटिंग। ये दोनों हम एक साथ ही कवर करेंगे क्योंकि रिलेटेड चीजें हैं इसमें, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर। वीडियो छोटी जरूर है बट हाँ अगर कोई प्रॉब्लम आए तो करेक्ट कर पाए इसलिए छोटी मैंने लेंथ रखी है, अदरवाइज बड़ी वीडियो में फिर इशू भी आएगा तो टाइम वेस्ट रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, और वीडियो अगर एक्चुअल में बेनिफिशियल है तो भी आप कमेंट करके बताएंगे। एंड इन एक्चुअल डू लाइक द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज विद रिगार्ड टू जीएसटी।